गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आप में से कई सारे लोग ये पूछते हैं कि सर आपका रूटीन क्या रहता है, कब आप मॉर्निंग में उठते हैं, कब आप सोते हैं, अपने दिन का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाउ यू गॉट टाइम टू सी द पेशेंट एंड हमारे लिए रिकॉर्डिंग्स और इसके अलावा जो है वो बुक पढ़ना, सबके लिए आप समय कैसे निकालते हैं, इवन फॉर फैमिली। तो यदि आप मुझसे पूछेंगे मैं कब मॉर्निंग उठता हूँ, तो मैं मॉर्निंग उठता हूँ जो है वो 4:30 या 5 AM के, मतलब मैं 4:45 4:30 मतलब ये। और इसके लिए मुझे कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कई दिन हो गए हैं तो बगैर अलार्म लगाए भी मेरा अपने आप से नींद खुल जाती है। और वो अमूमन टाइम जो होता है वो होता है 4:45 का टाइम होता है वो, ठीक है। और ये भी काफ़ी लंबे समय से जो है वो मेरी हैबिट में आ चुका है। इसलिए जैसे कल रात को मैं, एक हमारे मित्र थे, वो हमारे कॉलोनी में रहते हैं, उनके यहाँ पे कुछ जो है वो फंक्शन था, तो बहुत इंसिस्ट किया। हालांकि अभी कोरोना टाइम में तो लोग जाते नहीं, लेकिन तो उन्होंने काफ़ी कहा कि भाई हम ध्यान रखेंगे, आप आ जाइए। तो हम लोग उनके घर पे गए, तो रात को लौटते लौटते हम लोगों को 1 बज गया। लेकिन सुबह मैं आपके साथ में हूँ, तो मतलब होता कभी भी सोऊं, लेकिन सुबह नींद तो वो फिक्स टाइम पे खुलनी है। और इस अच्छी हैबिट के पीछे एक बड़ा कारण है वो, एक आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में भी कई बार क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमको बहुत अधिक इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे ही मेरी लाइफ में जो है वो एक पर्सन जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, इवन ही इन्फ्लुएंस मी ए लॉट मोर देन माई फादर, ठीक है। वो है मेरे बड़े मामा जी। मेरे बड़े मामा जी हैं, उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि वो भी जो है वो न्यायिक सेवा में थे वो, और वो भी जिला न्यायाधीश बनकर वो रिटायर हुए। और अभी भी जो है वो भोपाल के पास में एक जगह है अपना भोजपुर मंडी जी, वहाँ पर वो बड़ा सा अच्छा सा घर बना हुआ, वहाँ रहते हैं वो। और उनसे वो काफ़ी कुछ सीखने मिला। वो क्या करते थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो कभी गर्मी की छुट्टियों में सब में हम मामा जी के घर जाया करते थे। वहाँ पर कहीं उनकी पोस्टिंग जहाँ भी होती थी वहाँ हम लोग जाते थे, क्योंकि और उसके पीछे कारण ये था कि वाई मामा जी के घर ही जाते थे हम, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं, जो मेरे कजिन्स हैं, वो सब हमारी उम्र के, ठीक है। तो साथ क्रिकेट खेलना था, तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह वही थी। वहाँ पे जो सिस्टर है, ब्रदर है, वो सब हमारी उम्र के ही हैं। तो वो जब एक उम्र के बच्चे मिलते हैं तो फिर वो एक अलग तरह का मज़ा होता है। तो वहाँ जाया करते थे। तो मामा जी क्या करते थे कि जैसे मॉर्निंग में वो, उनकी हैबिट है, वो 4:30 बजे सुबह उठ जाते हैं। उठने के बाद वो है ना, किसी को नहीं बोलेंगे, मुझको बोलेंगे गोल्डी मास्टर, मेरे घर का नाम गोल्डी मास्टर, आवाज़ लगाएंगे, उठाएंगे मुझे। मैं सोचता था कि यार ये मामा जी तो मतलब सुबह सुबह मेरे को टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो उठाते थे ना। उठाने के बाद बोलते थे चलो आओ किचन में चलेंगे। फिर वो मुझे बताते थे कि देखो चाय ऐसे बनती है ना, ठीक है, और अभी हम तुमको बना के दिखाएंगे, कल से अभी तुम यहीं रहोगे, तुम और हम साथ चाय पिया करेंगे, है ना। तो मैंने कहा ठीक है मामा जी ना। फिर वो मुझे अदरक कैसे छीलना है, कैसे यूज़ करना है ना, चाय बनाना सिखाया उन्होंने मुझे ना। फिर हम लोग चाय बना के, फिर हम लोग मामा जी अपना वो उनकी हैबिट थी कि वो उठने के बाद बढ़िया चाय वाय पियेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, फिर वर्जिश करेंगे, मालिश वालिश करेंगे। और और बीच बीच में मेरे को और मुझसे केवल इंग्लिश में बात करते थे वो, केवल इंग्लिश में, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाया करते थे। आधी समझ में आती थी, आधी समझ में नहीं आती थी। चेहरा देख के समझ जाया करते थे कि इसको समझ में नहीं बात, तो फिर वो हिंदी बता दिया करते थे। और हर गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी, तो हर गर्मी में 1 महीना मामा जी के घर रहना तय था हम लोगों का। ऑलमोस्ट अमूमन हम वहीं जाया करते थे, कई सालों तक गए। और मामा जी 1 महीने में इतना कुछ सिखाया करते थे, इतना कुछ सिखाया करते थे। वो उस सिखाने के 2 तरीके थे उनके। एक तो परोक्ष, एक तो आपको बोलेंगे, समझाएंगे, स्टोरी सुनाएंगे आपको। और कई बार क्या था उनको यदि आप ऑब्जर्व करो तो भी बहुत कुछ सिखा करते थे। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक जो नेटिव प्लेस है मामा जी का, मंडीदीप जो है, वहाँ पर जो है वो एक कोई किसान थे। उन किसान के घर में डकैती हो गई। बहुत पुरानी बात है ये, हम लोग छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, 8th क्लास में, 7th या 8th में रहा हूँगा। तो वहाँ पे डकैती हो गई। उन किसान के घर में गए लोग बाग को, काफ़ी लूटपाट किया, उनका नुकसान किया ना, मारा पीटा भी उन लोगों को। तो फिर जब मामा जी नेटिव प्लेस पहुँचे मंडी, वो उस समय कहीं हरदा में पोस्टेड थे, कहीं पोस्टेड थे। तो सबसे पहले वो घर नहीं गए, वो उस किसान के घर गए वो, है ना। जबकि वो थोड़ा बहुत जानता था। किसान के घर गए, हाल चाल पूछा उसको उन्होंने। और जब बाहर निकले तो किसान को उन्होंने 3-4 हज़ार रुपये जो भी लिफाफे में रख के, उसको उस समय बहुत बड़ा अमाउंट होता था, 2-3 हज़ार रुपये भी उन्होंने उसको दिया। उसको बोला कि, उसने कहा साहब जज साहब क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम तुमको इसलिए दे रहे हैं कि तभी तुम्हारा सब कुछ चला गया है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और तुम्हारी माँ भी बीमार रहती है ना, तो इलाज के लिए पैसे हैं ये, तुम इलाज और तमाम खर्चे के लिए, क्योंकि देखो इतना कुछ लूटपाट हो गया है। पुलिस जाँच तो कर रही है, हम भी देख लेंगे पुलिस कैसे जाँच करती है, लेकिन ये रखो और जब तुम्हारे पास हो जाए ना तो हमें वापस कर देना है। ये तुमको हम उधार दे रहे हैं सीट के, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं इस पर, तुम बस रख लो इसको और जब तुम्हारा मन करे तब तुम वापस कर देना, ठीक है। हम लोग सब
क्योंकि हम छोटे मामा जी घर पे थे, मामा जी आ रहे थे, मामा जी के आने के दौरान की कहानी सुन रहे थे कि मामा जी आए, रास्ते में वहाँ गए, ऐसा किया उन्होंने, वैसा किया, ठीक है। तो मैं मामा जी से पूछा भी एक दिन अगले मॉर्निंग मिले कि मामा जी आपने उसको पैसे क्यों दिए? बोले तुमको कैसे मालूम चला? मैंने कहा सुना है हमने कि आपने ऐसा पैसे रास्ते में पैसे दिए। बोले अच्छा हाँ, उसका साथ ऐसा ऐसा हो गया ना यार, इसलिए दे रहा। तो मैंने कहा मामा जी वो लौटाएगा नहीं तो? उन्होंने कहा कि हमने ये सोच के दिया ही नहीं, लौटा देगा लौटा देगा, हमने तो केवल इसलिए कि हमको दिल दुखा कि हमारे गांव में एक आदमी रहता है, इसका ऐसा कुछ घट गया है, उसका कितना नुकसान हो गया है, तो हमसे जो मदद बन पड़ी हमने मदद कर दी उसकी। और बोले कि गोल्डी मास्टर एक बात याद रखना ज़िंदगी में, कभी किसी की मदद करो तो मदद करने के बाद भूल जाना उसको, क्योंकि क्या वो कारण ये है कि यदि आप मदद करके एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और बेटा हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्या हमने केवल मदद की है, ठीक है। और हमारे पास क्या, हमारा खाता यहाँ नहीं, इस आदमी के पास हमारा खाता नहीं चलता है, हमारा खाता कहाँ चलता है? ऊपर, ठीक है। तो मैं बोला ऊपर कौन? बोले हे कोई खाता वही खाता रखता है वहाँ पर भी, ठीक है, इसलिए अच्छे काम करना चाहिए। तो बहुत कुछ सिखाया करते थे वो। तो मेरी तब से मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने की हैबिट हो गई, ठीक है। फिर उनका जो रूटीन था कि आपको अपना वॉक करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, वो सब भी उन्होंने सिखाया हम लोगों को। मेरे रूटीन पे मैं आता हूँ तो मैं मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद फिर मैं आपसे से आप वो जो है अपना फ्रेश होके फिर अपना जो है अपना खुद चाय मैं बनाता हूँ। मैं कभी अपने सर्वेंट भी मेरे घर में हैं, 2-3 मेड रहते हैं, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करता उनमें से ना, हाउस हेल्प को। मैं अपना काम खुद करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात भी करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स की तैयारी होती है जो वो करता हूँ उठ के। फिर उसके बाद होता क्या है कि फिर मेरे पास मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत सारे होते हैं, उनको देखता हूँ मैं, ठीक है। फिर जैसे ही वक्त मिलता है मुझे तो मैं इसमें 3 घंटा गैप रखता हूँ, वहाँ रिकॉर्डिंग्स करता हूँ मैं उसमें। तो मतलब पूरा दिन मेरा, मतलब आप बोलेंगे कि सुबह से मैं इंगेज होता हूँ तो मेरा दिन खाली होता है शाम को 7 बजे के आसपास, 6:30 7 o'clock में फ्री होता हूँ। फिर उसके बाद कई बच्चों के फ़ोन भी कुछ के आते हैं, वो भी रिसीव करता हूँ मैं। फिर उस दौरान कई बार हमारे पास मेडिकल कंसल्टेशन होता है, अभी तो क्या सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो वो भी देखते हैं हम लोग। बच्चों को टाइम देने में ये बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास में मैं बच्चों को कम समय दे पाता हूँ, वीकेंड में ही थोड़ा समय ज़्यादा दे पाता हूँ, इसलिए वीकेंड में जनरली मैं फ़ोन कॉल अवॉइड करता हूँ, बहुत कम फ़ोन कॉल उठाता हूँ मैं। दैट्स हाउ। रात को सोने का टाइम है तो वो जो है वो 10 o'clock, मतलब मैं कोशिश करता हूँ 9:30 तक मैं बेड पे पहुँच जाऊँ, लेकिन 10 PM के आसपास, 10:30 के आसपास मैं सो जाता हूँ। और जब मैं सोने जाता हूँ तब मैंने आधे घंटे मैंने नियम बना रखा कि मैं 45 मिनट 30 मिनट ज़रूर पढ़ूंगा बैठ के। और मैंने अपने घर में सबको हैबिट डाल दी, बच्चे पढ़ते हैं, जेरेनिमो स्टिल्टन बुक आती है एक, वो पढ़ते हैं, बिम्पीज डायरी पढ़ते हैं, भारती भी आजकल मेरे साथ वो जो है वो अपना जितनी भी हिस्ट्री की सैपियंस बुक हुआ, अपना अल्केमिस्ट हुआ, वो सब भी पढ़ने लगी है। तो वो एक अच्छी हैबिट जो है वो सबके अंदर हो गई है। मेरी मम्मी जो है शुरू से वो भी सोते समय जो है कुछ ना कुछ मैगज़ीन पढ़ती है, हालांकि अभी आजकल उनको जो है वो कलर्स टीवी ने ट्रैप कर लिया उनको, तो वो जो है मैगज़ीन पढ़ने जाए, वो टीवी में देखते हैं। अभी बहुत इंगेजिंग सीरियल आ रहे हैं, उनका कहना है कि बीच में रुक गए थे तो अभी वो शुरू हुए दोबारा से। खैर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि समय जो होता है ना बेटा सबको बराबर ही मिलता है। समय का जो बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल है वो ये है कि आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। आप ये सोचिए कि हर समय कुछ आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है, ठीक है। यानी आपके दिमाग में आपका जो मिशन है, पर्पज़ है, वो पूरे समय रहना चाहिए कि जब तक आपके दिमाग में मिशन या पर्पज़ पूरे समय रहेगा ना तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। मैं कई लोग बोलते हैं मुझे आलस आ रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मुझे जो है वो क्या करूँ। तो मैं कहता हूँ लेज़ी टाइम आपको यदि मिल रहा है मतलब ये कि आप समय का बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि समय हमारे पास काम इतने हैं, टास्क इतने हैं हम लोगों के पास में, लाइफ में इतना कुछ करना है सब लोगों को। और देखो ऐसा है, कोशिश तो करना है ना, हमको क्या मिलता है वो तभी मालूम चलेगा, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा। यानी आपको अपना प्रयास तो करने पड़ेंगे, जब जितना प्रयास करेंगे उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते चले जाएंगे। क्योंकि देखिए एक अकेले आप प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, हज़ारों लाखों लोग प्रयास कर रहे होते हैं। उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल तरीके से टाइम का इस्तेमाल करता है, सही समय पर सही चीज़ों का इस्तेमाल करता है, वो आगे निकल जाता है, ठीक है। तो और वो जो आगे निकल जाना वर्ड है ना, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है कि कई लोग जो है वो संगीत में अच्छे होते हैं, कई लोग जो है वो एजुकेशन में अच्छे होते हैं, तो अलग अलग सबके सेक्टर होते हैं। एक बच्चे ने एक किसी ने क्वेश्चन भी किया कि सर हमारे जो हम लोग जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अधिक जोर डालते हैं पढ़ो 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 के, कुछ और करने के बारे में वो रोकते हैं, हमको केवल पढ़ने पर फोकस करने को बोलते हैं। देखो उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी ये है कि आज भी हमारे देश में यदि हम देखें तो जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का मैं यदि आपको एक हिस्सेदार बनना है, आपको जो है वो अपनी बेहतर लाइफ गुजारनी है, तो आपके पास में यदि आप जो है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं तो आपके पास में शिक्षा ही एकमात्र अपॉर्चुनिटी है, एकमात्र चाबी है जो आपको आगे लेके जा सकती है। तो यदि पेरेंट्स एजुकेशन के लिए जोर देते हैं तो वो गलत नहीं, उन्हें मालूम है
कि इस देश में यदि आप जो है डिस्कस थ्रो बहुत बहुत अच्छा करते हैं तो कितने लोग हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ऊपर के लेवल तक जाएंगे। कितने लोग हैं जो स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट करते हैं। खेल कोटा जो होता है उस कोटे में अभी आप देखेंगे जो रियल में जो गेम्स में इन्वॉल्व हो जानते हैं कितना मिसमैनेजमेंट है उसके अंदर भी के। तो मतलब पेरेंट्स आपके भविष्य को लेकर चिंता करते हैं कि कल को ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए वो पढ़ने के लिए बोलते हैं। और मुझे लगता है बेसिक एजुकेशन जो है वो तो सबको होना चाहिए बराबर। तो मेरा आज का मैसेज ये है कि हम सब की लाइफ में एक ना एक इन्फ्लुएंसर ज़रूर होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति हमारे आसपास हो, चाहे हमारे माता पिता हों या हमारे क्लोज रिलेटिव हों, वो आपकी लाइफ को ज़रूर इन्फ्लुएंस करते हैं और उनसे हमें हमेशा अच्छी बातें सीखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहेव लाइक ए स्पंज, कि जहाँ भी कुछ अच्छा दिखाई पड़े उसको एब्जॉर्व कर लो के, और हर समय ये फील करो कि हमको अभी भी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। और यही तरक्की का पहला नियम है और आखिरी नियम है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।